रेड आई यानी कि आंखें लाल हो जाना। आंखों में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। इन ब्लड वेसल्स में से अगर ब्लड लीक होने लगे तो आंखें लाल हो जाती हैं। यूजुअली किसी एक्सटर्नल इरिटेशन की वजह से, आंखों में कुछ जाने की वजह से या फिर थोड़े से इन्फेक्शन की वजह से आंखें लाल हो सकती है। लेकिन अगर आंखें लाल होने के साथ ही साथ विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा अंधुक दिख रहा है, ब्लर्ड दिख रहा है, या बुखार या फिर सर्दी, ऐसे कुछ अलग अलग सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी आंखों का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी हो सकता है। आंखों की रेडनेस एक आंख में हो सकती है या दोनों आंख में इफेक्ट हो सकती है। यूजुअली किसी सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि एलर्जी, सर्दी, बुखार, इन कारणों की वजह से दोनों आंखों में रेडनेस हो सकती है। यूनिलैटरल रेडनेस यानी कि एक ही आंख में रेडनेस यूजुअली किसी इंजरी, किसी एक्सटर्नल इरिटेंट की वजह से हो सकती है। कंजंक्टिवाइटिस में से भी एक ही आंख में रेडनेस दिख सकती है। लेकिन अगर रेडनेस के साथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, विजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। यूजुअली आंखों में होने वाली रेडनेस अपने आप से कम हो सकती है या फिर कुछ होम रेमेडीज के इस्तेमाल से कम हो सकती है। कुछ बेसिक दवाइयों की मदद से अगर आंखों में होने वाली रेडनेस कम नहीं हो पा रही हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। आंखों की रेडनेस सबसे कॉमनली एलर्जीज की वजह से होती है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आंखों में रेडनेस हो सकती है। कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आंखों में एक ही आंख में या दोनों आंखों में रेडनेस हो सकती है। कंजंक्टिवाइटिस को लेमैन टर्म्स में पिंक आई ऐसे भी कहा जाता है। ब्लेफराइटिस यानी कि आईलिड्स में होने वाला इन्फेक्शन। आईलिड्स में अगर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसकी वजह से आंखें स्वोलन और लाल दिखाई दी जा सकती है। आंखों में अगर ड्राइनेस हो तो उसकी वजह से भी आंखें बहुत ज़्यादा लाल दिख सकती है। ग्लोकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आंखों का इंटरनल ऑप्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाता है। अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन भी आंखों में होने वाले रेडनेस का एक मेजर कारण हो सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहना, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखने की वजह से भी आंखों में रेडनेस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंखों की इंजरी की वजह से, सिर में होने वाली इंजरी की वजह से भी आंखें लाल हो सकती है। होम रेमेडीज की मदद से, कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन की मदद से आंखों की रेडनेस कम हो सकती है। आंखों की रेडनेस 7 दिन से ज़्यादा समय तक परसिस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, ये ठीक हो जानी चाहिए। आंखों में होने वाली रेडनेस की ट्रीटमेंट उसके अंडरलाइंग कॉज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर रेडनेस एलर्जी की वजह से हो रही है तो इस एलर्जी को ट्रीट करना, एंटी एलर्जिक दवाइयों की मदद से एलर्जी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगर सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से आंखें लाल हो रही हो तो सर्दी की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयों की मदद से आंखों की रेडनेस काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। पिंक आई यानी कि कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है। इसे कम करने के लिए, पिंक आई से राहत मिलने के लिए भी आंखों के ऊपर हल्का सा वार्म कंप्रेस आप रख सकते हैं। ब्लेफराइटिस की तरह ही कॉटन पैड्स को हल्के गर्म पानी में भिगो के आंखों पे रख सकते हैं और फिर निकलने वाले डिस्चार्ज को दूसरे कॉटन स्वॉब से क्लीन कर सकते हैं। आंखों में अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रही हो तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी होती है जिससे आंखों की रेडनेस, आंखों की ड्राइनेस आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ पानी की। आंखों में होने वाले ड्राइनेस की प्रॉब्लम पानी पीते ही काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट हो जाएगी। रिकरेंट ड्राइनेस भी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पानी पीने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी आंखों को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। अगर आपकी आंखें स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो तो आप आंखों पे ठंडे दूध की कॉटन स्वॉब्स या रोज़ वाटर में भिगोए हुए कॉटन स्वॉब्स को दिन के एंड में रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप इन कॉटन स्वॉब्स को अगर रखते हैं तो आंखों में होने वाला स्ट्रेस काफ़ी इफेक्टिवली कम हो सकता है।
कुछ चीज़ें याद करके अब रेड आई को प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी आँखों को बहुत रिगरसली रब ना करें, बहुत फ्रीक्वेंटली आँखों को रब ना करें। अगर आपके आँखों में से डिस्चार्ज आ रहा है, आँखों में से पानी निकल रहा है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ ना लें। रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक लें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्लीन रखें। अगर आप आँखों पे मेकअप कर रहे हैं तो दिन के एंड में आँखों का मेकअप अच्छी तरह से निकाल दें। और हाँ, अगर आपको रेड आई की शिकायत बार बार हो रही है, रेड आई की वजह से विजन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या फिर रेड आई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रेड आई की शिकायत परसिस्टेंट रह रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।